कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी। मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है। उनका बयान आया है कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा हारी है, लेकिन बहुमत चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर हासिल किया गया है। और उन्होंने चित्रकूट अयोध्या का भी जिक्र किया है। देखिए, लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। ईवीएम पर जिसका अधिक वोट पड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। और बैलेट वाला तो चुनाव है नहीं। ये तो उस समय जमाना जब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो काम करती थी। हम लोग तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग वोट देता है। और पदाधिकारी किसी के लोग, और चुनाव आयोग किसी के लोग नहीं होता है, उसका काम होता है, जिम्मेवारी होता है कि स्वच्छ चुनाव कराए, स्वच्छ रिजल्ट दे। और खास करके शिवसेना के जो बयान दिए हैं राउत जी, उनका बयान में कोई दम नहीं है। अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अटपटा बयान देके और न्यूज में बना रहना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी। मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है। उनका बयान आया है कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा हारी है, लेकिन बहुमत चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर हासिल किया गया है। और उन्होंने चित्रकूट अयोध्या का भी जिक्र किया है। देखिए, लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। ईवीएम पर जिसका अधिक वोट पड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। और बैलेट वाला तो चुनाव है नहीं। ये तो उस समय जमाना जब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो काम करती थी। हम लोग तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग वोट देता है। और पदाधिकारी किसी के लोग, और चुनाव आयोग किसी के लोग नहीं होता है, उसका काम होता है, जिम्मेवारी होता है कि स्वच्छ चुनाव कराए, स्वच्छ रिजल्ट दे। और खास करके शिवसेना के जो बयान दिए हैं राउत जी, उनका बयान में कोई दम नहीं है। अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अटपटा बयान देके और न्यूज में बना रहना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को
सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी। मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है। उनका बयान आया है कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा हारी है, लेकिन बहुमत चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर हासिल किया गया है। और उन्होंने चित्रकूट अयोध्या का भी जिक्र किया है। देखिए, लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। ईवीएम पर जिसका अधिक वोट पड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। और बैलेट वाला तो चुनाव है नहीं। ये तो उस समय जमाना जब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो काम करती थी। हम लोग तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग वोट देता है। और पदाधिकारी किसी के लोग, चुनाव आयोग किसी के लोग नहीं होता है, उसका काम होता है, जिम्मेवारी होता है कि स्वच्छ चुनाव कराए, स्वच्छ रिजल्ट दे। और खास करके शिवसेना के जो बयान दिए हैं राउत जी, उनका बयान में कोई दम नहीं है। अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अटपटा बयान देके और न्यूज में बना रहना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाया है और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और हमारा जो राष्ट्र नायक हैं, देश के राष्ट्र नायक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी। मीडिया में रहने के लिए कुछ न कुछ तो मसाला देना पड़ता है। तो मसाला दे रहे हैं, वो अपने न्यूज़ चलवा रहे हैं कि कम से कम हम मीडिया में बने रहें, क्योंकि उनको तो जनता स्वीकार किया नहीं। इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया है वो नकारात्मक बयान है, नकारात्मक सोच का बयान है। उनका बयान आया है कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा हारी है, लेकिन बहुमत चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर हासिल किया गया है। और उन्होंने चित्रकूट अयोध्या का भी जिक्र किया है। देखिए, लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। ईवीएम पर जिसका अधिक वोट पड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। और बैलेट वाला तो चुनाव है नहीं। ये तो उस समय जमाना जब तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो काम करती थी। हम लोग तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग वोट देता है। और पदाधिकारी किसी के लोग, चुनाव आयोग किसी के लोग नहीं होता है, उसका काम होता है, जिम्मेवारी होता है कि स्वच्छ चुनाव कराए, स्वच्छ रिजल्ट दे। और खास करके शिवसेना के जो बयान दिए हैं राउत जी, उनका बयान में कोई दम नहीं है। अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अटपटा बयान देके और न्यूज में बना रहना चाहते हैं।